हाय एवरीवन। सो कमेंट सेक्शन में एक इंसान ने मुझसे पूछा था कि उनकी एज इस साल जो है वो 23 ईयर्स हो जाएगी एंड फिर जब वो नीट देंगे तो उनका ये कंसर्न था कि अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या वो कॉलेज में आउटकास्ट हो जाएंगे एंड क्या उनकी रैगिंग बहुत ज़्यादा होगी। सो पहला वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं। ट्रस्ट मी गाइज व्हेन आई से दिस, नो बडी इज़ गोइंग टू आस्क योर एज। कोई नहीं पूछने वाला है तुमसे, ठीक है। एंड तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? तुमने ये कोट नहीं सुना है क्या कि अगर लाइफ में तुम्हें कुछ करना है तो तुम पहले उसे अकेले करना शुरू करो एंड देन फिर उस जिस टाइप का तुम काम कर रहे हो उस टाइप पे वहाँ पे सेम इंटरेस्ट के लोग आएंगे एंड देन यू बोथ कैन कनेक्ट, राइट। सो मेरी फ्रेंड्स की स्टोरी जो है कॉलेज में वो कुछ इस टाइप की है कि जब मैं आना था मुझे तो वो कोविड ईयर चल रहा था, तो हमें बेसिकली अपनी रिपोर्ट लेके आनी थी कोविड नेगेटिव होने की। सो मैंने जो टेस्ट दिया था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट माय रिपोर्ट केम टू बी पॉजिटिव, प्लस उसमें नेम जेंडर सब कुछ गलत था। सो मुझे एक सेकेंड टेस्ट कराना पड़ा एंड जिसकी वजह से मैं जो है उस दिन हॉस्टल नहीं आई। वो मुझे बाद में पता चला कि हॉस्टल में भी आके आपकी चेकिंग हो रही थी एंड फिर अगर आपकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रहे थे तो आपको आइसोलेट कर रहे थे, बट मुझे ये बात पता नहीं थी, मुझे लगा था घर से लेके आना है। सो मैंने कराया, मेरा इस तरह से रिपोर्ट गड़बड़ हो गई। तो हमें आना था सैटरडे को बट मैं आई हूँ एक दिन बाद संडे को। एंड आई थिंक दैट इंसिडेंट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेज लाइफ अभी तक का, ठीक है। क्योंकि शायद अगर मैं उस दिन आती सैटरडे को तो मुझे टोटल 15 कमरे में हमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो मुझे पहले के 14 कमरे में से कोई एक कमरा मिला होता। एंड अभी जो करेंटली मेरा कमरा था जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी, जो मुझे मिला था ऑन संडे, वो लास्ट रूम था एंड दैट वाज 615 रूम नंबर। द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू मी इन माई कॉलेज लाइफ इज़ coming a day late and getting that room, getting those two first roommates on the very first day of the college, जिनको मैंने जब देखा था तो मुझे नहीं लगा था कि मेरी इनसे कोई भी बॉन्डिंग होगी। प्लस आई काइंड ऑफ हैव दिस फियर यू नो इनसाइड मी कि फ्रेंडशिप डिमांड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो मैं नहीं दे पाऊँगी। और फिर मैं थोड़ा यू नो व्हेन आई मीट फ्रेंड्स आई एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, मैं अनकंडीशनली उनके लिए चीज़ें भी करूँगी, बट फिर एक बेसिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है। वाई डू यू हैव रिलेशंस, यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, राइट। ये बकवास है कि किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। ऑब्वियसली तुम एक सड़क चलते इंसान से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करोगे, बट यू काइंड ऑफ यू नो यू हैव अ काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर सिबलिंग्स एंड सो फ्रॉम योर फ्रेंड्स, ठीक है। फेक फ्रेंड्स एंड सांपों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। सो अब कहने को तुम कह सकते हो कि हॉस्टल अलॉटमेंट में मैं एक दिन लेट पहुंची, उस टाइम पे मुझे बुरा लग रहा था, बट आई थिंक वो अभी तक की मेरी लाइफ की सबसे अच्छी हैपनिंग मिसहैप हुई थी जो मेरे साथ हुई थी, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मतलब मैं कन्वे भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट अबाउट पीपल गाइज, इट्स द वाइब दैट आई हैव। आई डोंट थिंक आई कैन कनेक्ट विथ एनी ऑफ दोज गर्ल्स हु स्टेड इन द अदर 14 रूम्स, मुझे नहीं लगता ऐसा, ठीक है। तो फिर मैं आई एंड जब मैं आई थी तो ताला लगा हुआ था क्योंकि मेरी दोनों रूममेट्स नीचे गई हुई थी स्नैक्स लेने। फिर वो ऊपर आई तो मैंने जब उन्हें देखा तो मेरी रूममेट ने मुझसे पूछा आपके कितने नंबर थे, एंड आई वाज लाइक 646। फिर आई डोंट रिमेंबर शेयरिंग माई, उसने सिर्फ मुझसे मेरे नंबर पूछे, शी डिड नॉट आस्क मी आपका कितने अटेम्प्ट्स में हुआ या क्या हुआ या कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ओवर टाइम हमने बॉन्डिंग डेवलप करी, ठीक है। अब जब तुम मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो यू हैव अ सर्टेन यू नो अट्रैक्शन, प्रिडिलेक्शन टुवर्ड्स पीपल। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिट जेंडर, सेम जेंडर में ही। सो मेरे रूम में ही एक इंसान मतलब 2 रूममेट्स थी मेरी जिनको आई जेन्युइनली लव एंड आई लव देम टिल नाउ, ठीक है। तो उसमें से एक को अच्छा पहले हम जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी तो हम 3 रूममेट्स थे। अब ये 5 सीटर रूम था तो 2 और आने थे। तो फिर एक और काउंसलिंग हुई जिसमें 2 रूममेट्स हमें और मिली। मतलब मुझे 2 रूममेट्स कैसे मिली? अच्छा, जो हमारी 5वीं रूममेट थी ना वो कोई और लड़की थी, बट हमारा रूम इतना गंदा हुआ करता था और उसमें ऐसा कोई नेचुरल डिकेइंग प्रोसेस नहीं था जो नहीं होता था। तो जो हमारी 5th रूममेट आई थी वो आई डोंट नो डर गई या क्या हो गया तो वो चली गई। उसके बदले में जो मेरी जस्ट एडजेसेंट रोल नंबर है 73 वो आई थी। सो ये थी मेरी कहानी ऑफ हैविंग माई 5 रूममेट्स एंड इनसे मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, पर इनमें से जो 2 हैं वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड आई वुड लाइक टू चेरिश देम फॉर लाइफ, ठीक है। तो उसमें से एक का किसी और की तरफ ज़्यादा प्रिडिलेक्शन था। सो मैंने ये एक चीज़ फील करी है गाइज, यू गेन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ योर बिहेवियर, ट्रस्ट मी।
अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हें अच्छे लोग ही मिलेंगे, परेशान मत हो। ऐसा मैं ये नहीं कह रही बुरे लोग नहीं मिलते, मुझे भी बुरे लोग मिलते हैं, बट जो तुम्हारी लाइफ में इवेंचुअली रह जाते हैं वो अच्छे लोग ही रह जाते हैं। अब जैसे जो मेरी 2 रूममेट्स हैं उसमें से एक का 1 ड्रॉप में हुआ है एंड एक तो फ्रेश ही है, जस्ट 12th पास, एंड उसका सिलेक्शन हो गया। भाई उसने मुझे इन 4 सालों में आज तक कभी ये चीज़ फील नहीं कराई दैट आई एम अ ड्रॉपर, ना ही इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग, ना ही इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ IQ, इन टर्म्स ऑफ एनी पॉसिबल थिंग जिसमें वो मुझे डिमीन कर सकती थी उसने किया नहीं किया उसने। सिमिलरली मेरी दूसरी रूममेट ने भी कभी नहीं किया। सो आई लव दीज गर्ल्स एंड आई थिंक दे लव मी टू, पता नहीं मैंने पूछा नहीं, आई थिंक दे लव मी, ठीक है। तो तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तुम बहुत परेशान हो कि बहुत जल्दी जल्दी करके किसी को भी फ्रेंड बनाने के चक्कर में, किसी से भी बात करने के चक्कर में रहोगे तो इवेंचुअली तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम किसी ऐसे इंसान के पीछे एफर्ट्स डालोगे जिसको शायद तुम अपनी लाइफ में रखना डिज़र्व नहीं करते हो, क्योंकि तुम इतना बुरा ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है। तो लोगों के पीछे भागने से अच्छा है गिव इट अ टाइम, ठीक है। जब चीज़ें अपने टाइम के अकॉर्डिंग होती हैं ना, स्मूथली होती हैं, तो वो बहुत अच्छी होती हैं। जो मेरी दूसरी वाली रूममेट थी, जो मेरी किसी और रूममेट की बेस्ट फ्रेंड सॉर्ट ऑफ थी, दैट रूममेट ऑफ आर लॉस्ट हर विथ हर बिहेवियर बट आई गेन्ड हर विथ माई बिहेवियर, ठीक है। सो आई बिलीव इन दिस थिंग कि आप अच्छे रहो, टेक्निकली आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा। देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी लाइफ में आज तक कुछ बुरा नहीं हुआ है, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जो बहुत बुरे हुए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी लाइफ को थोड़ा 5 साल आगे जाऊँ, या इतनी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, अगर मेरे जो मिसहैप्स मेरे साथ फर्स्ट ईयर में हुए हैं मैं उन्हें अभी याद करूँ तो दे आर नो मोर एबल टू ट्रॉमेटाइज मी, राइट, जो उन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर में किया था। सिमिलरली अगर थर्ड ईयर का भी मैं कुछ ऐसा सोचूं जो मेरे साथ कुछ इवेंट्स हुए हैं वो मैं सोचूं तो वो भी मेरे साथ अभी नहीं मुझे कुछ भी फ़र्क पड़ रहा है उन सब चीज़ों से। सो टेक्निकली देर इज़ नथिंग लाइक आउटकास्टिंग। 0.1 proportion of the people is always going to stay there who is ready to pull you down in any and every possible case. You don't have to care about them. ठीक है, चलो मैं तो थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, आई डोंट कनेक्ट विद पीपल दैट ईजली एंड आई डोंट ऑपोजिट जेंडर में इतना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, सो इसलिए आई डोंट हैव मेल फ्रेंड्स बट आई हैव वर्ल्ड्स बेस्ट पॉसिबल फीमेल फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई डोंट थिंक आई नीड मेल बेस्ट फ्रेंड्स या ऑन दैट नोट इन कॉलेज, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, पर मेरे कॉलेज में बाकी जो ड्रॉपर्स फीमेल्स हैं उनके बहुत अच्छी मेल फ्रेंड्स हैं एंड वो मेल फ्रेंड्स उन्हें कभी फील नहीं कराती कि तुमने ड्रॉप किया है या तुमने ऐसा किया। इनफैक्ट मेरी कॉलेज में ऐसे भी कपल्स हैं जिसमें जो फीमेल है वो एक ड्रॉपर है मल्टीपल टाइम्स की, बट जो मेल पार्टनर है वो फ्रेश ही है। सी द काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस यू गेट इन द कॉलेज, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सराउंडिंग, योर काइंड ऑफ पीपल एंड योर ओन बिहेवियर, ठीक है। बहुत इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है गाइज, तो जनरलाइज्ड वे में मैं नहीं कह सकती हूँ, बट आई हैव सीन सो मेनी केसेस एंड मैं तुम्हें लाइक थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि जस्ट बिकॉज तुम्हारी एज ज़्यादा है इसलिए लोग तुम्हें आउटकास्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट योर ओन बिहेवियर, योर ओन इंडिविजुअलिटी। उसे लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो तुमने कुछ भी फेक किया तो तुम्हें दिक्कत होने वाली है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आई हैव सीन पीपल फेकिंग देयर एक्स्ट्रा स्वीट पॉजिटिव नेचर एंडिंग अप बीइंग अलोन, ठीक है। सो ये काम नहीं करना है बस, ठीक है। और यस है ना, ये सब मत सोचो। अभी तुम्हारा जो मेन कंसर्न होना चाहिए वो ये होना चाहिए नीट देना है। ये नहीं होना चाहिए कि अगर तुम मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए तो तुम्हारे साथ क्या होगा। जैसे जब भी मैं जब तक मेरा सिलेक्शन का रिजल्ट का कंफर्म नहीं हुआ था कि मेरे 646 नंबर आएंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तब तक मैं ये तो बिल्कुल नहीं सोचती थी कि जब मैं मेडिकल कॉलेज पहुँचूँगी तो लोग मुझे बुली करेंगे या लोग मुझे आउटकास्ट करेंगे या लोग मुझे परेशान करेंगे, है ना। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। अभी तुम्हारा एम है कि तुम्हारा नीट क्लियर हो, फिर तुम्हारा एम होगा कि तुम्हारा वो साल कट जाए, ऐसे काट दो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर एंड देन इंटर्नशिप एंड देन नीट PG। इट्स ऑल पार्ट ऑफ इन फेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। 10 साल बाद क्या होना है, अब ऐसे तो अब कुछ सालों बाद कि हर इंसान को मर जाना है, तो क्या अभी से सोच के परेशान होता रहे, नहीं ना, अभी तो लाइफ जीना है, ठीक है। सो वन थिंग एट अ टाइम,
एंड वन फेज एट अ टाइम, एंड जो मोस्ट इमीडिएट लाइफ में तुम्हारे इवेंट आने वाला है उसकी प्रिपरेशन करो, जो अभी कुछ महीने दूर है उसकी प्रिपरेशन मत करो। एंड ट्रस्ट मी, दिस शुड बी द लास्ट ऑफ योर कंसर्न्स। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, बाय।